गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। तो कल हमने 30 नवंबर 2020 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी में आगे बढ़ेंगे। रेडी हैं सब लोग पेन पेपर के साथ? ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आज का। लिमिट n+1 डॉट n+2 डैश डैश n+n की होल पावर 1/n अपॉन n। इसकी लिमिटिंग वैल्यू बतानी है बस। इज इक्वल टू E/4, 4/e, और e या डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्व कीजिए, आपको जो भी लगता है, जो भी आपने रूल्स पढ़े हुए, क्या इसकी लिमिट हो सकती है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो 2 मिनट ही मिलेंगे आपको। 2 मिनट में पूरी कोशिश करनी, सही करनी। आया किसी का आंसर? लास्ट 30 सेकेंड्स। हिमांशा जी, क्या लग रहा है? सर जैसे यहाँ पर ऊपर सब में n+1 n+2 है ना, तो ऊपर से n कॉमन ले लेंगे तो n की पावर n और पूरे की पावर 1/n, और ब्रैकेट में बचेगा 1+1/n, 1+2/n, ऐसे करके सर लास्ट तक 2 आएगा। अपॉन में आंसर ये n और ऊपर वाला n कैंसिल हो जाएगा, और जो ब्रैकेट में बचेगा सर 1+1/n, हाँ 1+2/n, ऐसे सर डैश 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 2। 1+n/n पावर हाँ सर, की पावर वन पूरे बाई की एन पावर 1/n। हम्म। सर यहाँ तक क्यों? अब सर मुझे लग रहा है लॉग ले लें, ई की पावर आना चाहिए सर समथिंग।
एन कॉमन लिया था ना? हाँ सर n। फिर देखते हैं। ये निकाल लो, ऐसे निकाल लो, है ना? एन क्या दे रखा है हमको? यही दे रखा है, n+1 n+2, इस तरह से n+n। ये मान लिया हमने, ठीक है। ये पावर ऊपर वाला नहीं माना। सर ऑप्शन दिखाना एक बार। हम्म, ये ऑप्शंस। सर आंसर 4/E आ रहा है। आंसर देख लेते हैं। हाँ, 4/r। ठीक है, तो ये an ले लिया, an+1 निकाला, इनका जो है रेशियो निकाला, और रेशियो निकालने के बाद जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/e। तो an की पावर, चाहे आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो, चाहे आप लिमिटिंग वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n निकालो, दोनों बराबर होती है ना, ये रिजल्ट है मीमांसा जी। हाँ सर ये रिजल्ट है। हाँ, तो उसी से कर लिया है, तो ये आ जाएगा 4/e। कुछ और भी मेथड हो सकता है, किसी को अगर याद हो, किया हो, तो शेयर करना ग्रुप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट f and g be the entire functions such that limit z tends to infinity fz over z to the power n is equals to limit z tends to infinity gz over z to the power n is equals to 1/n for some fixed positive integer n, then which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एफ जी के बराबर है। सेकंड में कह रहा है f-g इज नेसेसरली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। थर्ड में कह रहा है देयर एग्जिस्ट f एंड g with these properties such that f-g is a polynomial of degree n। और लास्ट में कह रहा है देयर एग्जिस्ट एफ जी विथ दीज प्रॉपर्टीज सच दैट f-g इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आप लोग सोचो कैसे कर सकते हो, 2 मिनट, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। थर्टी सेकेंड्स। सभी लोग ऊपर वाले देख लियो तो ऑप्शन देख लो। ओके,
नीलेश जी बताइए। सर जैसे एफ ऑफ जेड को हम लोग सिंपली पॉलिनोमियल लेते हैं ना, हम्म ए नॉट ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए एन जेड एन प्लस ए एन प्लस वन जेड की पावर एन, और अपॉन में जेड की पावर एन आ जाएगा सर। और ये जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है सर। जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। सर तो ये जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी तभी देगा जब ए एन वन होगा और बाकी ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू सब जीरो होगा। नहीं, बाकी ए नॉट ए वन ये सब जीरो होने पड़ेंगे। नहीं सर, ये तो सर कुछ इसको भी, हाँ? ये तो जीरो चला जाएगा ना। ए नॉट अपॉन जे टी पावर एन करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा ना। सर जेड टेंडिंग टू जीरो पे इन्फिनिटी पे जीरो दे देगा ना वो। ये बाकी बाकी दे देगा ना। हाँ हम्म सर, तो ए ठीक। एन को वन होना पड़ेगा हाँ, एन को वन और होना पड़ेगा। बाकी ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू सब जीरो हो जाएगा सर। तो हाँ हमारा मतलब एफ ऑफ, वो वाला हाँ पार्ट जीरो हो जाएगा। हाँ, तो एफ ऑफ जेड सारा हमारा आएगा ए ए नॉट ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर अप टू सो वन जेड की पावर एन, ये आ जाएगा। एफ क्या आ जाएगा? ए नॉट प्लस ए वन जेड और लास्ट में जेड टू द जेड की पावर एन। पावर एन, यस सर। सर यही से हम लोग सोच सकते हैं कि एफ ऑफ जेड को हम लोग अगर जेड की पावर एन माइनस वन ले तो ये जो गिवन कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर जाए। इस चीज को जी जेड दे दो। जेड की पावर एन माइनस वन, सर जेड की पावर एन माइनस वन। नहीं, जेड की पावर एन माइनस वन ही लिखा हूँ मैं। सर ऐसे नहीं, जेड की पावर एन और फिर उसके साथ माइनस वन, ऐसे। हाँ अपॉन जेड एन। हम्म, सर तो ये वन दे देगा जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है। ऊपर सर जी आएगा जेड, सर जेड की पावर एन माइनस वन, जेड की पावर में ना आएगा एन माइनस वन। सर वैसे जी जेड अगर जेड की पावर एन प्लस वन लेंगे तो भी वन देगा, लेकिन एफ ऑफ जेड और जी जेड दोनों इक्वल नहीं है तो ऑप्शन वन डिस्कार्ड हो जाएगा। हाँ, वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। यस सर। उसके लिए काउंटर मिल जाएगा। नौजो जी क्या बोलना चाह रहे हैं? सर इसमें मैंने तो ऐसे देखा कि रेजिड्यू एट इन्फिनिटी में वन बाई जेड का कोफिशिएंट देखना होता है। तो एफ जेड को ले लिया जेड की पावर एन माइनस वन, तो जी बिल्कुल। जेड को ले लिया जेड की पावर एन माइनस वन प्लस टू, तो वो इक्वल नहीं आएंगे। इससे दोनों तो वन की तरफ कैसे टेंस करें? नहीं सर, जेड की पावर एन माइनस वन प्लस टू नीचे लेंगे ना सर, जेड डिवाइड बाय जेड की पावर एन करेंगे तो रेजिड्यू सर, इसमें मैंने रेजिड्यू वाला लगाया है, बट में जेड का पावर कोफिशिएंट देखेंगे हम वन आ रहा है। ठीक है, गॉट इट। मे बी तो सर रॉन्ग हूँ मैं। नहीं, मैं जस्ट एक ऐसे डिस्कशन हो रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पॉलिनोमियल के अलावा कुछ और पॉसिबल है? सर पोलिनोमियल ही ले सकते हैं आई थिंक। क्योंकि इसमें ऑप्शंस में ऐसे भी दे रखा है। सर पॉलिनोमियल ही ले, एफ एंड जी आर एंटायर फंक्शन, बस इतना बोला है। एंटायर फंक्शन और कैसे कैसे पॉसिबल है? सर इंटायर में तो साइन जेड प्रोजेक्ट की सब की पावर जेड। और कोई पॉसिबल नहीं है ना इसमें?
सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो पॉलिनोमियल ही चूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो चलेगा, वो पॉलिनोमियल ठीक है। तो क्या f minus zg is necessarily a polynomial at degree at most n minus 1? ये सर जो हम लोग इन जनरल लिए थे ना उसमें भी ए नॉट प्लस A1Z प्लस जेड की पावर एन, हाँ, तो इसमें तो ये आ जाएगा कि इसकी पॉलिनोमियल जेड की वन। पावर एन और जेड की पावर एन कैंसिल हो जाएगा सर। कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो एफ ऑप्शन माइनस करेक्ट करेंगे। है। देयर एग्जिस्ट एफ एंड जी विथ दीज प्रॉपर्टीज सच दैट f minus g is not a हाँ, तो ये तो डिग्री एन पॉसिबल। को गलत होगा और इसमें तो बोल रहा नॉट पॉलिनोमियल, ये भी गलत होगा। तो जैसे मैंने n को 2 के फिक्स कर दिया है ना, मैंने n को 2 को फिक्स करके दिखा दिया है, आपने लोगों ने जनरल में बताया तो वहां से देख लिया है, ठीक है, गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड। और यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे इनकरेक्ट हो, ठीक है। तो चलो, नहीं प्रूफ करना चाहो तो करो, मत करना चाहो मत करो, वैसे वो दिख भी रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनेगी कि एफ जेड को मैं साइन जेड ले सकूं एंटायर में, साइन जेड की पावर एन, ये भी एंटायर होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं ले सकूं? साइन जेड अपॉन जेड की पावर एन लेंगे तो वन पे कैसे जाएगा? अच्छा जेड हाँ, वो टेन तो हाँ वो जाएगा नहीं। ठीक है ठीक है, तो वही पॉलिनोमियल ही लेना पड़ेगा। यस। अच्छा क्वेश्चन था। तो जब एंटायर की बात करें तो जितने पॉसिबल एंटायर फंक्शन वो सारे सोच लिया करना एग्जाम। चलिए ये भी अच्छा। सर सर हाँ बोलिए। सर ऑप्शन 3 और 4 में तो सर ऑप्शन 3 और 4 में वहां तो एग्जिस्टेंस की बात हुई है ना। हाँ, तो कह रहे देयर एग्जिस्ट सर ऐसे कैसे बता देंगे एग्जांपल f से? and j with these properties such that f minus g is a polynomial of degree n। कह रहे हैं कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करा सकते हो क्या f माइनस जी जिसकी डिग्री n हो? तो नहीं करा पाओगे आप एग्जिस्ट, आप ट्राई करना, n डिग्री का आप एग्जिस्ट नहीं करा पाओगे। ठीक है मीमांसा जी। और ऐसे ही आप इसमें कह रहे पॉलिनोमियल हो ही ना, तो ऐसा भी नहीं होगा कि ये पॉलिनोमियल हो ही ना, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। ठीक है, सोचिएगा थोड़ा इस पर। चलिए ये भी क्वेश्चन है, देखिए जरा। क्या नहीं समझ में आया, आप बोल के बताइए ना मानसा जी। बताइए बोलिए। मीमांसा जी मेरी वॉइस आ रही? नहीं आ रही? सर आ रही। बोल नहीं रही मीमांसा जी, डाउट है उनको। चलिए फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, जब वो दोबारा आएंगी तब देख। तो सॉरी।
नीलेश जी बताइए कैसे सोचा। सर इसको डिस्कार्ड मेथड से कर सकते हम्म हैं। जैसे सर ऑप्शन 4 को डिस्कार्ड करना है, मतलब रैंक 0 दिया है ना। हम्म सर रैंक 0 तभी होगा जब जो मैट्रिक्स 0 हो। हम्म। सर जब मैट्रिक्स 0 होगा, मतलब इसका मतलब है कि ए बी सी सभी 0 होंगे। तो इक्वल होना पड़ेगा। सर बट क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। हम्म। ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है। सर अगर 1 ले रैंक 1, तो इसका मतलब ये है कि दो दो एलडी कॉलम होंगे और एक एल आई सर। हम्म। और हम जानते हैं कि एल आई को एलडी के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। सर वहां भी ए बी सी डिस्टिंक्ट नहीं होगा, तो रैंक 1 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है। सर फिर फुल रैंक फिर देखते हैं। तो इसमें अलग अलग करेंगे तो हो सकता है। कोई वैल्यू आप डिस्टिंक्ट सोच के रखो, या तो देखो रख लो। जैसे इजी के लिए एक जीरो ले लेते हैं इंटीजर, है ना। एक वन ले लेते हैं और एक -1 ले लेते हैं, चलेगा। तो ये रख के देख लो आप, ये जीरो हो जाएगी, ये खत्म। मतलब रैंक 2 पॉसिबल है क्या, अभी देख लो इसमें। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये -1 मतलब 1, ये -1 और ये -1। यहाँ से ये दो देखो एलडी मिल रही है आपको, लेकिन इसको क्या मिल जाएगा, रैंक 2 मिल जाएगी ना यहाँ से। यस सर। तो ऐसे बस हो गया डिस्टिंग, तो दो वाली पॉसिबिलिटी मिल गई। और 3 वाले के लिए अगर आप डिस्टिंग इसको और रख लोगे कुछ, तो मतलब जीरो की जगह और कुछ रख लो आप, मिल जाएगा यहाँ पर आपको। नहीं तो पॉसिबल पूछ रहा है ना, पॉसिबल रैंक तो इंटीजर तो बहुत सारे हैं, आप ऐसे में निकाल लोगे कि रैंक 3 भी हो जाएगी। तो 2 मिल गया, तो 2 वाला तो इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा, तो 3 वाला डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 मिल ही नहीं रहा ना। तो सर अगर आपको दो, मतलब पार्ट सी रहता तो ए भी सही हो जाता ना, मतलब 1। नहीं पॉसिबिलिटी पूछा है ना, पार्ट सी रहता तो क्या बोलते हैं। 1 भी सही हो जाता है, ऑप्शन कैसे। 1। सर 3 की भी पॉसिबिलिटी है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ पॉसिबल रैंक ऑफ। नहीं तब तुम फिक्स करके डिस्कार्ड कर देते। देखो ये काफी क्लोज हो जाती है चीजें, क्योंकि पार्ट बी के क्वेश्चन को पार्ट सी में बना के पूछना तो काफी फिर विरोधाभास का सब्जेक्ट हो जाता है। सर ये लैंग्वेज वजह में से, कुछ और मतलब चेंज कर देते हैं ऐसा। हाँ लैंग्वेज में चेंज करके ही पूछेंगे, वहां पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जिस हिसाब से लैंग्वेज बोली गई तो यहाँ से तो डिस्कार्ड होगा। अब इसी को पार्ट सी में भी डाल लो तो क्या ही है। अब सेट की बात कर रहा है तो मैं उसके लिए वही वाला एग्जांपल लूंगा जो अभी लिया है और इसको डिस्कार्ड कर दूंगा कि कहाँ है पॉसिबल बताओ। मैंने ए को 0, बी को 1 और सी को -1 ले लिया। अब बताओ कहाँ पॉसिबल है, इसमें है पॉसिबल, तो मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर दूंगा। सर इससे क्या रैंक 3 नहीं आ रहा है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है। डिटरमिनेंट 0 आ रहा है ना, तो रैंक 2 ही तो आ रहा है इसका। हम्म। और इसमें कह रहा है तो इस पॉसिबल है। ऑप्शन क्वेश्चन में ना केवल मुझे 2 के कारण सही है। हाँ। इस क्वेश्चन में ना मुझे ऐसा सेट बनाना है जिसमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी सारी पॉसिबल रैंक्स आ जाए। आप हाँ अगर पहला सेट लोगे तो उसमें बोल रहा है कि क्या केवल 3 ही होगी, मैं ऐसा जरूरी नहीं है, 2 भी तो आ रहा है, इसलिए डिस्कार्ड हो रहा है यहाँ फिर। ऑल वर्ड है, अब ऑल वर्ड हटा दोगे तब फिर बात अलग हो जाएगी ना। हाँ सर, ऐसा सेट बनाना है जिसमें जितनी भी एक ही रैंक पॉसिबल हो सके वो सारा आ जाए उस सेट में। हम्म, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन।
30 सेकेंड मोर। ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन एग्जाम में अ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हो तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बस आपको ऑप्शन वाइज जाना है, या तो उल्टा चले जाओ फिर। कि इसकी जो सीरीज होगी, अब जैसे इसमें एक्सपोनेंशियल सब में दे रखा है, मतलब ये सीरीज कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल से बन रही होगी। तो सोचो कि एक्सपोनेंशियल से इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? हाँ एब्सोल्युटली। अगर ई है तो ई टाइप के एक्सपोनेंशियल बनाने की कोशिश करनी है। देखो यहाँ 1/e, 2/e, 2/e -1, 1/e -1, इस टाइप का कुछ। देखो सीरीज ज्यादातर या तो लॉग में होगी, एक्सपोनेंशियल में होगी, या कोई लिमिट लिमिट लेने से काम बन रहा होगा, इस टाइप की होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज हो सकती है। चलो देख लो जरा। तो ये गिवन सीरीज है ना, इसका हम टर्म लिखना चालू करेंगे। जनरल टर्म किस तरह की है? 1/2 से स्टार्ट है। यहाँ माइनस, ये देखो अल्टरनेट साइन आ रहे हैं एक के बाद। पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। और यहाँ से 2 के बाद 3 अपॉन में है, 4 है, 5 है, इस तरह से। और नीचे ऊपर क्या है? ऊपर 1 1 1 है। नीचे और क्या है? फैक्टोरियल में आ रहा है। पहले फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 इस तरह से। तो चलो अभी क्या बनेगा, एन को हम 1 से रन करा लेंगे, और ये वैल्यू हमारी n+1 हो जाएगी। यहाँ n-1 हो जाएगा, और -1 की पावर n+1, इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से लिख लिया। ठीक है। सर जी अब आइडिया कैसे आएगा ऐसे लिखेंगे इसको? क्या? लो जो सर जी। जी आइडिया कैसे आएगा कि इसको ऐसे ही लिखना है? देखो इसमें अगर आपको डायरेक्ट कुछ दिख रहा है यहाँ पर कि आप एक्सपोनेंशियल सीरीज यहाँ ब्रेक करने से कुछ फायदा होगा, नहीं दिख रहा ना? ये प्रैक्टिस से ही आया। तो अगर उससे कुछ फायदा नहीं हो, जनरल टर्म तो लिख ही लो। ये जनरल टर्म क्या बनेगी जाके, जनरल टर्म से सीरीज देख लो। तो यहाँ से हमने ले लिए समेशन के फॉर्म में, और यहाँ से दिख रहा है कि फैक्टोरियल एन के टाइप से बनाने के लिए हमको एन एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ एन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ n+1 लिखा, और इसको हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है। अब ये हमारे ऊपर तो n+1 -1, और यहाँ नीचे n+1 फैक्टोरियल हो गया, और इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है। और बस इसको ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से जो सीरीज है हमारी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है। और जब ये देखोगे e⁻x की बनेगी, तो देख लेना, दोनों कंबाइंड करके है। और ये 1 -e तो ये 1 -2/e की सीरीज है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप लोग आराम से देख लेना कैलकुलेशन कैसे किया हुआ है। ठीक है। इस तरह का एक ही क्वेश्चन और पूछा गया है जिसमें इस तरह से ब्रेक किया हुआ है, ज़्यादा नहीं है। और अगर ज़्यादा डाउट है तो एक दिन ऐसा करेंगे कि किसी दिन हम सिर्फ सीरीज को ही सॉल्व करेंगे, हर तरह की सीरीज। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, इससे हाँ थोड़ा जी और सर। हिंट। है ना? जिसमें सारे हम क्वेश्चन ले लेंगे, 2011 से जितने भी सीरीज के क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ सिर्फ सीरीज ही सॉल्व करेंगे, है ना? चलो यस। ठीक है। तो मुझे 2 3 और दिन दे सुबह दो रख ले। देना आप। हम्म। सुबह रख देना आप। तो उस दिन देखना पड़ेगा मुझे, मेरे पास टाइम होना चाहिए। ठीक है। है ना? नहीं तो शाम को रख लेंगे।
और 2-3 दिन दे दो, मतलब मंगल बुधवार तक, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कलेक्ट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना आप लोग सामने आने से पहले। चलो चलो, ये तो सब लोगों का सॉल्व हो जाना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना आए, क्योंकि 2020 का पूछ रहा है, क्योंकि ये 2020 का ही पेपर है। इस बार अभी क्या चल रहा है, 2024। तो आप लोग 2024 का ऑर्डर वगैरह देख लो, 2025 का भी देख लो, अभी आने वाला है, उसको पढ़ के जाओ। तो ये प्रैक्टिस के लिए है बस क्वेश्चन। तो लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। नेसेसरली कौन ट्रू है? 2 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। प्राइम फैक्टर क्या है विनोद जी? प्राइम फैक्टर क्या है इसके? यस सर। प्राइम फैक्टर क्या है 2020 के? सर कितने आएंगे सर ये बताएं। हाँ हाँ, सर एक मिनट सर। 2020 को क्या लिख सकते हैं? सर इसका तो ऑप्शन 1 आ रहा है। ऑप्शन बना गया। सर हम्म। 2 power 2, 5 power 1 and 101। 2 की पावर 2 2। power 2। हम्म। यस सर। 5 power 1 and 101। ये आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है क्या? चलो यही आया बिल्कुल। तो देखेंगे 101 के लिए, फॉर पी इज इक्वल्स टू 101, तो एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी ओनली फॉर के इज इक्वल्स टू 0। तो 101 एसएसजी जो होगा यू यूनिक होगा, तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा ये। ठीक है। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप किसी भी ग्रुप के पास होता है तो वो सिंपल नहीं रह जाता बेचारा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये नॉर्मल करते हैं वो हाँ प्रॉपर है। हाँ, पीएसएसजी सिंपल नहीं है, पीएसएसजी यूनिक है ना, नॉट। बाकी देखो इस तरह का भी ग्रुप हो सकता है, वी कैन डिस्कार्ड द अदर ऑप्शन, डी डी के उसमें ले लो आप। ये यूलर्स थ्योरम पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। यूलर्स थ्योरम याद होगी तो कर लोगे, सिंगल डिजिट डबल डिजिट वाले।
हाँ इस बार बहुत जरूरी है कि 2024 आ जाए। 2024 का पढ़ लेना। 2024 का ग्रुप अबेलियन है, साइक्लिक है, नॉर्मल है, सिंपल है, क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। या तो मैं कहूंगा कि कल ही आप लोग कल क्या, आज ही सोने से पहले 2020 की जितनी प्रॉपर्टीज 2024 की पॉसिबल है सेंड करो ग्रुप में, है ना। तो पहला एग्जाम है 2024 का, ऐसा भी नहीं दिसंबर का, तो 2024 के बारे में सब कुछ सेंड करो जरा। सही है, सभी को सेंड करना है, ठीक है। 2024 की प्रॉपर्टीज। विनोद जी बताइए कैसे किया। सर इसमें 3 की जो साइक्लिसिटी होती है सर वो होती है 4। वो तो सभी प्राइम नंबर्स की 4 ही होती है। नहीं सभी प्राइम नंबर्स की 4 ही होती है सर। और फिर हाँ तो सर ठीक, हमें लास्ट 2 डिजिट लाना है ना सर। हम्म। तो सर उससे क्या दिक्कत है अपना, चाहे यहाँ पर 5 होगा तो 5 प्राइम नंबर है सर। 5 5 कहाँ होता है सर, 5 का तो 1 ही होगा ना सर साइक्लिसिटी। नहीं नहीं, मैं मतलब उसकी बात कर रहा हूँ जो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। 2 की, यस सर। 3 की, 7 की, इस तरह की मैं बात कर रहा था। सर 5 भी तो है सर प्राइम नंबर। हाँ हाँ ठीक है, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो। तो सर इसमें 4 होता है, 4 से मैंने 2019 को डिवाइड कर दिया। अब हम्म। सर यहाँ पर 3 आ जाएगा सर रिमाइंडर। तो हम्म। जो सर 3 आएगा ये 3 पावर 3 कर देंगे, 27 आ जाएगा, ये लास्ट डिजिट हो जाएगा अपना। ऑप्शन 1 करेक्ट है आपके हिसाब से। यस सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व करता है, सेकंड डिजिट वाले में अलग होता है कॉन्सेप्ट। सर 4 आ रहे हैं। ये देखो फॉरवर्ड थ्योरम, ठीक है। ए की 4 आ रहे हैं पावर, सर। ऑप्शन अभी चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट। ए की पावर 5m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m, जीसीडी ऑफ ए कॉमा m, ये 1 होना चाहिए। 5m इज द यूलर्स फंक्शन। यहाँ ए की वैल्यू क्या है 3, और m की वैल्यू क्या है 100। m की वैल्यू 100 क्यों ली है, क्योंकि हमें दो डिजिट पे चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट चाहिए होता तो हम मॉडुलो कितना लेते हैं 10 लेते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू क्या लेते हैं 10। और अगर मॉडुलो 2 डिजिट चाहिए तो मॉडुलो 100, 3 डिजिट का चाहिए तो 1000 पे देख लेना होता है, ऐसे करता है। यहाँ 3 की पावर 5 ऑफ दिस, तो 3 की पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि 3 की पावर 40 या 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो इसमें, मतलब 2 डिजिट वाले की बात कर रहे हैं तब। तो अब इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमें कितना चाहिए 1900, कहाँ तक जाना था 2000 तक जाना था, 1900 तक जाना, 2019 तक जाना था।
तो 2000 तक पहुंच गए इससे। ठीक है, अब एक और रिजल्ट है कि ए कॉन्वेंट बी इज मॉडुलो एन देन फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, इसकी पावर जितनी बढ़ा दो इसकी पावर भी उतनी हो जाती है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे पावर हमने कितनी करी, 40 के पावर कितनी करी 50, तो यहाँ 2000 मिल गया। तो यहाँ भी इसकी पावर हम 50 कर सकते हैं इस रिजल्ट से। तो 1 की पावर 50 तो 1 ही रह जाएगा। अब ऊपर हमने यहाँ 3 की पावर कितनी लगाई 19 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 3 की पावर 19 लगाना पड़ेगा। अब 3 की पावर 19 पर जो आएगा ना डबल डिजिट पर, वो देख लेना है। तो 3 की पावर 19 तो पता कर सकते हो ना आप। विनोद जी क्लियर हुआ? 67 आएगा। ठीक है, मॉडलो ओके 100 सर, करके इसमें हो सर जाएगा। लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है सर साइक्लिसिटी से। हाँ, अब इसमें लग जाएगा। अब इसको तुम देख लो, 3 की पावर 19 तो ऐसे भी जल्दी निकाल लोगे, है ना? तो सर वो लास्ट डिजिट वाला है जो, कौन सा? केवल यूनिट तो डिजिट फाइंड आउट कर हाँ, सकते हैं सर उससे। वो जो बता रहे हैं ना वो यूनिट डिजिट के लिए है बस। हाँ विनोद जी जो बोल रहे हैं वो यूनिट डिजिट में काम करता है। इसमें तो आपको देखना पड़ेगा। 2 डिजिट वाला मैंने बता दिया मॉडलो 100, 3 डिजिट होगा तो मॉडलो 1000 यूज कर लेना। यहाँ पर मॉडलो 10 भी आप यूज करके 2 डिजिट सिंगल डिजिट वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, मॉडलो 10 यूज करके सिंगल डिजिट यूज कर सकते हो। चलो, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आज पार्ट बी के, और अभी पार्ट सी के भी कर लें कुछ क्वेश्चन। रेडी है? कुछ क्वेश्चन सर, करते हैं। हम्म एक दो हाँ, क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, करते हैं कुछ। चलो, हाँ ये क्वेश्चन है, चलो आंसर भी आपको दिख ही रहा होगा। ये क्वेश्चन इस बार मुझे लग रहा है कि आएगा, क्योंकि यूसी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन 2-3 बार से नहीं आया। और पेपर इस बार थोड़ा सा शायद इजी आए, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चों को मौका दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है बनेगा आपके एग्जाम में इस बार। तो जितने भी पॉसिबल आपने पहले के पढ़े हो उस हिसाब से करो। तो इसको देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस। इसमें क्या करना होता है, एंड पॉइंट पर लिमिट चेक करनी होती है। जल्दी बताओ जरा करके, कितने ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट सी का है, तो ये 3 मिनट वाला तो क्वेश्चन नहीं है, 1 ही मिनट वाला है वैसे तो। ठीक है, लेकिन इस बार आप लोगों को फायदा हो जाएगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। चलो देखो, देखो आंसर भी आ गए। वेरी गुड, नीलेश जी का आंसर आ गया, नवजोत जी का आ गया, बहुत बढ़िया। हिमांशा जी आपका? तो इस तरह के जितने पॉसिबल हो देख लेना। यूसी एंड पॉइंट पर लिमिट, इस पर क्वेश्चन आना चाहिए इस बार। 2-3 बार से आ नहीं रहा, मुझे लगे था शायद आ जाए। इसको देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड पॉइंट पर लिमिट निकालनी है। आप इस पर देखोगे तो 0 पर इन्फिनिटी चला जाएगा, और ये 0 पर कहाँ चला जाएगा साइन इन्फिनिटी। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा। -1 से +1 तक आप पहुंच रहे हैं, यहाँ 0 मिल जाएगी। 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू 0, और यहाँ सिर्फ फाइनाइट वैल्यू है, वो भी क्या ऑसिलेट हो रही है इसलिए। और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 होता है, सबको पता है। तो ये नीचे वाले 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बाकी इनकरेक्ट। चलो, इसमें देखते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स की कितनी प्रॉपर्टीज आप सभी को याद है। किसकी 1 लिमिट आएगी हिमांशा जी? सर प्रीवियस वाले क्वेश्चन में थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड? ओके, थर्ड की लिमिट 1 कैसे आएगी? सर आप 0 इंटू बाउंडेड से बोले हैं ना सर, 0। सर जैसे हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते साइन 1/x अपॉन 1/x। सर यहाँ से साइन x अपॉन x वाले फॉर्म से 1 हो जाए। 1/x क्या है? एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, 1/x है क्या? एक्स को 1/n पाई ले लो ना, तो बाउंडेड और नल नल हाँ वो सीक्वेंस तो 0। वहां से समझ आ रहा है कि बाउंडेड इंटू 0 से बाउंडेड, मतलब वो नहीं 0 पे नहीं, कन्वर्ट करेगा। ये ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से हटा के इसको 1/x हाँ ले लो। सर, ऐसे तो गलत ये, कहाँ पर तो होता है। साइन एच अपॉन एच हो जाएगा ना। तो साइन एच अपॉन एच, एच टेंस टू 0 होना चाहिए, तो एच टेंस टू 0 तो नहीं है ना, ये इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। सोचो, यहाँ जो लिमिट सर होती है, लिमिट एच टेंस टू 0, तो साइन एच अपॉन एच होता है।
तो यहाँ तो ये आपका जो 1/h ले रहे हो ये तो इन्फिनिटी की तरफ टेंस हो रहा है। सोचो, हाँ सर। यहाँ नहीं चेंज करोगे, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो। तो सही है ना, जीरो ही सर आएगी। यहाँ पर एक्स सर यहाँ पर अगर एक्स टेंड टू इन्फिनिटी होता तब वन हो जाता। हाँ, अगर ये इसी को एक्सटेंस टू इन्फिनिटी कर दो फिर आप वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना। सर उस केस में तो 1 आ जाएगा। हाँ, उस केस में बनाएगा, वही तो डिफरेंस है। छोटे बच्चों को तो यही समझाने में बड़ा मुश्किल होता है। छोटे मीन्स इतने छोटे भी नहीं, 12th क्लास ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप पढ़ाओगे तो ये लिमिट ही उनको समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो चलो इसको आंसर करो जरा। ये नील पोटेंट मैट्रिक्स की आज तुमको करनी है क्या, पोस्टमार्टम। चलो मैं 3 मिनट दे देता हूँ, कोई बात नहीं, 3 मिनट ले लो। नील पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, इन तीनों में से एक पर क्वेश्चन इस बार भी आएगा, हर बार आता है। पिछली बार किस पर आया था, नील पोटेंट पर ही। डायगोनलाइजेबिलिटी वगैरह पूछी थी सर। बिना इन तीन स्पेशल मैट्रिक्स से क्वेश्चन पेपर ही पूरा नहीं होता। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं नीलेश जी। हम्म। नवजोत जी बताइए कैसे सोचा। सर ये ऑप्शन 2 क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन 2, द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज जीरो। कॉलम स्पेस रेंज में कह स्पेस रहा है बोल सिर्फ जीरो वेक्टर जा रहा है, ऐसे बोलना है। रेंज स्पेस ही बोल रहा है ना? हाँ। रेंज स्पेस ही बोल रहा है। हाँ, नीलेश जी आप ही बताइए बाकी ऑप्शंस। सर इसमें जैसे 4 की बात करें ना सर, तो सर ए नील पोटेंट है सर, हम्म। तो इसका ए क्यूब 0 आएगा सर। हम्म। ए क्यूब ऑलवेज जीरो आ जाएगा। हाँ, क्योंकि एक्स क्यूब 0 आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म। हम्म। तो यह तो डायगोनालाइजेबल हो जाएगी ए क्यूब। और ए स्क्वायर के बारे में बोल सकते हैं क्या। नो ए सर।
ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल ऐसा लिखा होता तो ट्रू होता। नो सर, इसमें 2 क्रॉस 2 देखना पड़ता है। नहीं, मैं 3 क्रॉस 3 में ही बोल रहा हूँ। नो सर, मतलब जरूरी नहीं। हाँ, तब जरूरी नहीं, काउंटर मिल जाता। और फर्स्ट वाले का सर फर्स्ट कॉलम जैसे हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, 0 0 1 0 0 है, 0 0 1 टाइप की ले लो, है ना। पूरे 0 0 में। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी जब आइडेंटिटी, तो इसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी नहीं मिलेगा आपको कभी भी। आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रूट्स ऑफ वन, तो रूट्स ऑफ वन क्या होता है? सर इसका मतलब वही एम पूछ रहा है, आइगन वैल्यू का एम, मल्टीप्लिसिटी सर। हाँ हाँ। तो उसका तो 3 होगा सर, क्योंकि 3 आएगा, 0 आएगा 3 टाइम्स। इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का सर 0 0 0। Since A is an nilpotent matrix, rank of A is always less than 3. तो कॉलम स्पेस मस्ट कंटेन ए नॉन जीरो वेक्टर। कॉलम स्पेस पास एक नॉन जीरो वेक्टर तो पक्का होगा, तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आइगन वैल्यूज ऑफ ऑल जीरोस होते हैं। हाँ, सर बोलिए। इस वाले केस में अगर आप ए को जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे तब तो केवल 0 0 आएगा ना, उस केस में रैंक 0 हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो ये हमेशा के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। इफ ए इज एनी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स तब हम बोल पाएंगे ऐसा। मैं पिटाई करूंगा फिर तुम्हारी, चलेगा? हाँ चलेगा। देखो, अगर अगर जीरो मैट्रिक्स हो गई ना, तो वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस ही उसके अंदर चला जाएगा, कॉलम स्पेस में। हाँ सर, यही मैं कह रही हूँ, अगर हम 0 ले लेंगे तब तो 0 हो ही जाएगा ना। जीरो नहीं होगा, फिर पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस चला जाएगा। अगर रैंक कम करते जाओगे तो ये नलिटी बढ़ती जाएगी कि नहीं, तो नॉन जीरो वेक्टर हाँ भी जीरो पर मैप कर जाएगा। और उस केस में वो सारे वेक्टर आ जाएंगे, इसमें तो कह रहा है सिर्फ जीरो ही आएगा। मतलब रैंक जब फुल हो जाएगी ना, तीनों पाइवोट मिल जाएंगे, तब यहाँ पर एक ही जीरो मिलेगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इज 0, इसका मतलब है कि केवल 0 वेक्टर 0 पे जा रहा है। रेंज में बस जीरो वेक्टर, रेंज सब जीरो है, रेंज में सिर्फ जीरो वेक्टर है। मतलब सारे वेक्टर 0 पे जा रहे हैं। सारे वेक्टर जीरो पर नहीं जा रहे, रेंज उसकी जीरो है, जीरो पे जब मैप कराओगे तो। ठीक सर है। जैसे हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ना 3 क्रॉस 3 की, हाँ, अगर हमें इसका कॉलम स्पेस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कॉलम्स के वेक्टर ले लो, हाँ, कॉलम्स के वेक्टर ले लीजिए सर। तो सर लीनियर ऐसे मान कॉम्बिनेशन। लीजिए। हाँ। वो स्पेस बनाते हैं ना, कॉलम्स के वेक्टर जो स्पेस बनाते हैं उसी को कॉलम स्पेस बोलते हैं। रो वेक्टर्स जो स्पेस बनाते हैं उसको रो स्पेस बोलते हैं। सर इसको मैं यही सोच के बोली, जैसे मान लीजिए आप एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 0 1 0 0 0 0 0, सर इसकी कॉलम स्पेस में जो वेक्टर्स आएंगे वो 0 0 और सर 0 0 1 वाला 3 वेक्टर आएंगे ना। 1 सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड, बोलना जरा। सर मुझे ना डाउट हो रहा है इसमें। जैसे हाँ बोल। मान लीजिए मेरी कोई मैट्रिक्स ए है ना, आप उसको लिखिए 0 0 1 हाँ, रो वाइज। कॉलम वाइज। रो वाइज सर। हाँ। हाँ, बाकी 0 0 कर दीजिए हर जगह। 0 0 0। सर ये मेरी 3 क्रॉस 3 की निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। अगर सर हमें इस मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस लिखना है तो हम सर उसमें ये जो वेक्टर्स है इसी को कॉलम वेक्टर्स को लिख लेंगे, तो इसके कॉलम स्पेस में क्या आएगा? 0 0 0 और 0 0 0 फिर 1 0 0 ना। हाँ, ये जो इतना वेक्टर सही बनेंगे, है। ये वेक्टर्स जो बन रहे हैं ना,
ये हाँ, वेक्टर यही। इसके कॉलम स्पेस में जाएंगे और इससे स्पैन करने वाले जो भी वेक्टर्स होंगे वो भी कॉलम स्पेस में जाएंगे। बात मतलब सर समझी? जो इनके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट बन पाएंगे ना। हाँ हाँ, मतलब अगर 0 1 1 0 0 1 0 0 0 ये भी होगा ना ऐसा, तो भी ये वेक्टर भी इसके कॉलम स्पेस में जाएंगे और इसके जो है स्केलर हाँ, प्रोडक्ट वाले तब वो सब चले 2 जाएंगे। 1 0 भी जाएगा ना। हाँ, वैसे वेक्टर्स भी चले जाएंगे। इसीलिए उसको एक्स के टर्म्स में देखना पड़ेगा ना, आपको रेंज में जाके देखना पड़ेगा कि किस तरह के वेक्टर्स फॉर्म करेगा। वैसे वो बोल रहा अब था। फिर मैं ना इसी से सोच के बोली थी, जैसे ऊपर वाले में देखिए एक नॉन जीरो वेक्टर आया है ना 1 0 0, इसलिए सर मैं बोली कि अगर हम जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे तब तो सारा जीरो जीरो ही हो जा रहा है ना। ओके ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तब तो आप सही बोल रहे हो। तो जीरो हाँ, मैट्रिक्स के केस में हाँ सिर्फ जीरो वेक्टर आएगा। सिर्फ जीरो मैट्रिक्स के केस में कॉलम स्पेस में ओनली जीरो वेक्टर आएगा, बिल्कुल। सर तो ऐसा इसीलिए तो कह रही थी वहां पॉसिबल। पर मुझे लिखना पड़ेगा कि नॉन जीरो निलपोटेंट हाँ, तो मैट्रिक्स। ये देखो, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमारी नॉन जीरो डायगोनलाइजेबल नहीं होती हैं। नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो भी उसमें इंक्लूड कर देना, तो उसी को घुमा फिरा के वो चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन और कर ले। टाइम तो हो गया वैसे, चलो जल्दी जल्दी करो, दो क्वेश्चन और करते हैं। दिस वन इजी है, इस तरह का किया भी था अभी, पार्ट बी में भी था। 2 मिनट ही ले लो। हम्म। 1 1। किसी का नहीं आया क्या? नीलेश जी बताइए। एक से हम्म। चलिए मैं ही देख लेता हूँ। जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे है ना, f(x(y) डैश इज इक्वल्स टू y ऑफ 3x - y, ये। और इसको जैसे यूज करेंगे हम आयलर्स इक्वेशन, तो आ जाएगा 3x - 2y इज इक्वल्स टू दिस। जब वाई एक्स के फॉर्म में लिखेंगे y ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ x। और जैसे इसमें हम बाउंड्री कंडीशन चेक करेंगे, जो बाउंड्री कंडीशन उनको जरूर चेक करना है। वाई अगर वन पे बाउंड्री
हाँ y1 पर क्या आना चाहिए 1, और जैसे हमने देखा y1 पर क्या आ रहा है 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये एक्सट्रीमल इस तरह का पॉसिबल नहीं है। अगर सेटिस्फाई हो जाता बाउंड्री कंडीशन को तो बोल देते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। जबकि यहाँ आ रहा है ऐसा मत कर दो। तो दूसरे भी देख लेना, पहले से मिल गया तो दूसरा फिर चेक करने की जरूरत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। xn greater than 0 is a Markov chain with state space 1 2 3 4 5 and transition matrix this। तो ट्रांजिशन डायग्राम बना लो आप लोग इस मैट्रिक्स को देख के, फिर ऑप्शंस दिखाता हूँ जल्दी से, और सभी का सही होना चाहिए। 1 मिनट में डायग्राम बनाओ। सर ऑप्शन लिखा। सभी का बन गया। नीलेश जी एक ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। सर एब्सॉर्बिंग मतलब क्या? एब्जॉर्बिंग मतलब, डायगोनल वैल्यू। नहीं नहीं, एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है कि जिसमें जिस स्टेट, जो इस स्टेट पे बस सिर्फ रास्ते आ रहे हो और उस रास्ते से बाहर ना निकल पाओ आप, एब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्ब क्या होता है? एक तरह से सिंक, जहाँ पर कोई चीज बस आती है जाती नहीं है। गॉट इट माई पॉइंट? यस सर।
तो 2 और 3 ऐसी स्टेट है जिसमें सिर्फ रास्ते अंदर की तरफ आ रहे हैं, वो सब कुछ एब्जॉर्व कर ले रहा है, कुछ बाहर नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तो बताना है। यस सर, दो दो तीन तो आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। दोनों में यस सर। देखते हैं। 2 में सिर्फ रास्ते आ रहे हैं, 3 से तो बाहर भी जा रहा है रास्ता, ये 2 की तरफ। यस हाँ सर। ओनली ओनली 2 इज एब्जॉर्बिंग स्टेट। हम्म। और 5 भी है क्या? नहीं 5 नहीं, 1 है क्या? नहीं, ठीक। 2 इज एब्जॉर्बिंग स्टेट, 2 के साथ 3 भी दिया है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। 3 इज रिकरेंट, 3 इज रिकरेंट, 3 से बाहर नहीं। जाने का रास्ता नहीं। 3 तो ट्रांजिएंट है, एक रास्ता जा रहा है लेकिन वो आप वापस नहीं आ सकते ना, यहाँ से चले गए तो खो जाओगे। 3 इज ट्रांजिएंट। और 1 एंड 5 फॉर्म है रिकरेंट हुआ। रिकरेंट क्लास, फोर रिकरेंट क्लास। ट्रांजिएंट। 1 एंड 5, 1 5 से रास्ता जा रहा है क्या? सर 1 से आ रहा है, हाँ अभी जा भी रहा तो रिकरेंट हो जाएगा सर। हाँ, वो नहीं, कोई रास्ता किसी और तरीके से अगर ये बाहर की तरफ जा रहे हो तो ठीक है, रिकरेंट। स्टेट 4 इज ट्रांजिएंट, 4 से बाहर जा रहा है, 4 से बाहर जा रहा है, 4 से बाहर जा रहा है, 4 से अंदर नहीं आ रहा ना। हाँ 4 इज ट्रांजिएंट, बिल्कुल, तो 3 एंड 4 आर करेक्ट। वेरी गुड। तो ऑप्शन 3 एंड 4 आर करेक्ट, 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए पर इतना ही। 2 नहीं करेक्ट है विनोद जी। मैट्रिक्स भी नहीं सर, नहीं नहीं, वो सर 2 नहीं करेक्ट होगा सर, वो 2 and 3 वाला सर मैं कह रहा था, ऑब्जर्विंग वाला ये नहीं समझ में आता, ऑब्जर्विंग मतलब क्या। अभी समझ आ गया? यस सर अभी क्लियर है। हाँ उसी तरह, हाँ पहले तो मैंने 3 and 4 ही लगाया था सर। ओके, ठीक है सर। यस सर। तो और किसी को कुछ बोलना है, एंड करें? चलो ठीक है फिर, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के ओके, साथ, अगले 10 क्वेश्चन के साथ। और सभी को थैंक यू सर। 2024 के सारी प्रॉपर्टीज शो करनी है इन क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है। 2024 ग्रुप को पढ़ लेना है आज, कल मिलने से पहले। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।